नफ्स की बातों में आने वाला इंसान कैसे अक्लमंद हो सकता है? शैतान के वसवसों को सामने रखकर अपनी जिंदगी गुजारने वाला इंसान कैसे अक्लमंद हो सकता है? मुझे अल्लाह की बातें पता ही नहीं है। जब मुझे कुरान की इस आयत का पता नहीं होगा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के तुम्हारे दिल का जो सुकून है वो अल्लाह की याद में छुपा है, वो अल्लाह से जुड़ने में छुपा है। जब मुझे नहीं पता होगा तो फिर मैं कैसे मुकाबला करूंगा शैतान और नफ्स के उस वसवसे का, कि जब शैतान और नफ्स कहता है कि गुनाह कर, गुनाह में लज्जत है, गुनाह में सुकून है, तुझे किसी की याद आ रही है, याद सता रही है, अच्छा ऐसा कर, स्मोकिंग कर, वेप यानी शीशा मुंह से लगा, धुएं उड़ा, उसकी याद हल्की हो जाएगी। ऐसे करो, सैड सॉन्ग सुनो, कुछ बेहतर महसूस करोगे, सुकून महसूस करोगे। अरे तुम्हारा अल्लाह तुम्हें कह रहा है, परेशान हो गए हो, गिरा दिया तुम्हें तुम्हारे फैसलों ने, आओ अब मेरी तरफ, याद करो मुझे, मैं दूंगा तुम्हें सुकून। लेकिन जब तुम्हें ये पता नहीं होगा तो तुम वही करोगे जो शैतान और नफ्स तुमसे चाहते हैं। लेकिन अगर पता होगा तो तुम फौरन से इसी आयत को शैतान के उन वसवसों के सामने खड़ा करोगे कि तू तो कह रहा है कि गुनाहों में सुकून है, नशों और तमाशों में सुकून है, जबकि रब कह रहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, मैं तो अल्लाह की मानूंगा। तो शैतान और नफ्स के वसवसे हार जाएंगे और कुरान पर यकीन करने की बदौलत से तुम जीत जाओगे। तुम इसीलिए हारते हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कुछ, तुम्हारा यकीन डिस्टर्ब है, तुम्हारा भरोसा डिस्टर्ब है।